राज एक 14 साल का होशियार और जिज्ञासु लड़का था। उसे कहानियां पढ़ने और खोज करने का शौक था। एक दिन उसे अपने दादाजी की पुरानी किताबों में एक रहस्यमयी नक्शा मिला, जिस पर लिखा था, जो खोया था वो मिलेगा जहां पेड़ पत्थरों से बात करते हैं। नक्शा एक पुराने जंगल की ओर इशारा कर रहा था, जिसका नाम था कंचनवन। लोग कहते थे कि वहां एक गुमशुदा मंदिर छिपा हुआ है, जिसे 100 साल पहले जमीन निगल गई थी। राज ने फैसला किया कि वो इस रहस्य को सुलझाएगा। वो अपने सबसे अच्छे दोस्तों मीरा और नील के साथ जंगल की ओर निकल पड़ा। हाथ में नक्शा, पीठ पर बैग और दिल में हौसला। जंगल की शुरुआत सुंदर थी, फूलों की खुशबू, पक्षियों की आवाज। पर जैसे जैसे वे अंदर बढ़े, रास्ते संकरे और अजीब होने लगे। नक्शे पर कुछ चिन्ह बने थे, जैसे सांप की आकृति, 3 वृक्ष और पत्थर की आंखें। तीनों एक अजीब जगह पहुंचे जहां 3 विशाल वृक्ष थे और बीच में एक पत्थर पर 2 आंखों की आकृति बनी थी। जैसे ही राज ने उस पत्थर को छुआ, जमीन कांपने लगी और अचानक जमीन फटी और नीचे सीढ़ियां दिखाई देने लगी। वे धीरे धीरे नीचे उतरे। वहां अंधेरा था, लेकिन दीवारों पर कुछ चमकते चित्र थे, जैसे पुरानी कथाएं, योद्धाओं की लड़ाई और सोने की मूर्तियां। नीचे एक बड़ा दरवाजा था, जिस पर लिखा था, सच्चे दिल वाले ही मंदिर देख सकते हैं। राज ने दरवाजा धकेला और सामने था एक विशाल प्राचीन मंदिर, सोने की घंटियां, जड़े हुए रत्न और बीच में एक चक्र जो धीरे धीरे घूम रहा था। पर तभी मंदिर का एक रक्षक पत्थर का दैत्य जाग उठा। दैत्य बोला, अगर तुम मंदिर की शक्ति चाहते हो तो उत्तर दो, जिसके पास आंख नहीं फिर भी सब देखता है। मीरा घबरा गई, नील चुप रहा। राज ने मुस्कुराकर जवाब दिया, समय। दैत्य चुप हो गया, फिर रास्ता खोल दिया। मंदिर के गर्भगृह में एक प्राचीन किताब रखी थी, ज्ञान रत्न, जिसमें कई गुप्त ज्ञान और शक्तियों की बातें थीं। राज ने किताब उठाई। मंदिर पीछे अपने आप बंद हो गया। तीनों दोस्त जंगल से बाहर निकल आए, लेकिन उनके भीतर अब एक नया आत्मविश्वास था। राज जान चुका था कि असली शक्ति साहस, मित्रता और बुद्धि में होती है।